बच्चों, आज हम आपको अध्याय 7 के अंतर्गत लिंग पढ़ाएंगे। लिंग यानी जेंडर। लिंग क्या है? लिंग की परिभाषा है शब्दों का वह रूप जिससे पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। शब्दों का वह रूप जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चिड़िया, आदमी, औरत, इस प्रकार से। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी होते हैं। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग शब्दों का वह रूप जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, केवल पुरुष जाति का, वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे शेर, चीता, हाथी, चूहा, कुत्ता, बैल, इस प्रकार से दादा, मामा, चाचा, इस प्रकार से ये पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध हो, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे सीता, कमला, माया, शेरनी, बिल्ली, चिड़िया और ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, वो ही स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग की पहचान। पहाड़ों, समुद्रों तथा देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों, समुद्रों और देश के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिंद महासागर, भारत। दिनों व महीनों के नाम भी पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे सोमवार, बुधवार, मंगलवार, अप्रैल, मार्च, इस प्रकार से। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी, तांबा, पीतल। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, मोती। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, सिर, गला। अनाजों और पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चना, जौ, शीशम। पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, शनि आदि। प्राणियों के समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, पेट्रोल आदि। लिंग क्रिया के आधार पर भी पहचान। लिंगों की पहचान। क्रिया के आधार पर भी हम इनकी पहचान कर लेते हैं। जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा उ हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं। संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा उ हो, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, कृपा, आत्मा, प्रतिज्ञा, माया आदि। जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, ई, इमा, आस, री, ता, उ आदि आते हैं, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गर्माहट, घबराहट, मिलावट, चुटिया, लघुता।
प्यास, बकरी, लालिमा, गरीबी, लू आदि। नदियों तथा झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, झील, अमडल। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी। भाषाओं, लिपियों तथा बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, ब्रह्मी। भोजन व मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, हल्दी, मिर्च। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चित्रा, रोहिणी, कृतिका, आर्द्रा आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे छाती, कमर, आँख, उंगली। अब आप सोचेंगे कि पहाड़ों, समुद्रों तथा देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कैसे पहचानेंगे। जैसे कहा जाए हिमालय को पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि हिमालय के विषय में कहा जाएगा हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। उसकी विशेषता को लेकर के ऊंचा है, ऊंची नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर ऊंची होता तो इससे स्त्रीलिंग का बोध हो जाता, परंतु ऊंचा शब्द लगने से इसकी पहचान पुल्लिंग में होती है। हिंद महासागर भी पुल्लिंग शब्द है। भारत शब्द किसी देश का नाम, अमेरिका छोटा देश है, बड़ा देश है, इसके साथ इसकी विशेषता जो लगती है वो पुल्लिंग होती है। विशेषण जो होता है वो पुल्लिंग में होता है, जैसे छोटा है, बड़ा है, अमेरिका शब्द जो है इसलिए पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। दिनों महीनों के नाम भी पुल्लिंग, जैसे कहते हैं आज सोमवार है, तो जैसे फला काम सोमवार को हुआ था, सोमवार को हुई नहीं थी। हमारा जन्म सोमवार को हुआ था, हमारा जन्म सोमवार को हुई नहीं थी। इसलिए सोमवार, बुधवार, मार्च, अप्रैल महीनों के नाम भी पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना सदैव चमकता है। सोने की वस्तु तो चमकती, लेकिन जहाँ पर सोना शब्द केवल होता है, केवल सोना जो धातु होती है वह पुल्लिंग में होते हैं। सोने से गहने बनाए जाते हैं। तो इस तरह से सोना, लोहा बहुत कठोर धातु होती है, लेकिन धातु शब्द जब जोड़ देते हैं तो धातु स्त्रीलिंग में आ जाता है, इसलिए कहते हैं लोहा कठोर होता है। केवल लोहा की बात आती है तो कहते हैं लोहा कठोर होता है। इसी तरह से रत्नों के नाम भी हैं, शरीर के अंगों के नाम, अंगों के जैसे होता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं। इस तरह से इसकी पहचान होती है कि ये अंग पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अगर यहीं पर होता कि मेरी उंगली दर्द कर रही, तो उंगली जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। आँखें अंग है, मेरी आँखें दुख रही हैं, तो ये स्त्रीलिंग, ये अंग स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। पेट दर्द कर रहा है, पेट
अंग जो है वो भी पुल्लिंग की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से अनाजों पेड़ों के नाम भी होते हैं, जैसे गेहूँ पतला है, गेहूँ चमकदार है, गेहूँ भीगा है, चना कठोर है, चना इस प्रकार से जौ शीशम ये सभी जो है पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी इतनी बड़ी है, पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। सूर्य सन आदि प्राणियों के समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं। प्राणियों के समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे परिवार, ये मेरा परिवार है, परिवार बड़ा है। द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी बहता है, बहती नहीं है। पानी, घी भी बहता है। तेल, पेट्रोल डलवाया जाता है, डलवाई नहीं जाती। तेल खाया जाता है, खाई नहीं। घी खाया जाता है, घी खाते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग घी खाते हैं, घी खाती हैं नहीं, खाते हैं। जिन संस्कृत शब्दों के अंत में ई अथवा ऊ हो गए स्त्रीलिंग, जैसे दया की जाती है, कृपा की जाती है, ऋण होती है, धेनु होती है, आत्मा होती है, प्रतिज्ञा ली जाती है, माया आती है। इस शब्द से पता चलता है कि ये इन शब्दों को स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखा जाता है। तो बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे बदला जाता है? पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में, आ पर समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों को आ में बदलने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे आचार्य, और जब उनके अंत में आ लग जाता है, छोटे आ को ह्रस्व आ को दीर्घ आ में परिवर्तित करने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। आचार्य, आचार्या, बाल, बाला, छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया, मूर्ख, मूर्खा, वृद्ध, वृद्धा। इसी तरह से ई में परिवर्तित करने पर, आ को बड़ी ई में परिवर्तित करने पर पुत्र, पुत्री, कबूतर, कबूतरी, घोड़ा, घोड़ी, नर, नारी और नाला, नाली, कुमार, कुमारी, हिरन, हिरनी, पीला, पीली, दादा, दादी, चाचा, चाची। इस प्रकार से ई शब्दों के जोड़ने पर, आ को ई में परिवर्तित होने पर भी स्त्रीलिंग बन जाता है। नी जोड़ने पर भी स्त्रीलिंग बनता है। शेर, शेरनी, ऊँट, ऊँटनी, भील, भीलनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, गीदड़, गीदड़नी। आ का आइन करने पर भी स्त्रीलिंग बनता है। चौबे, चौबाइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, चौधरी, चौधराइन। आ का इन करने पर भी लोहार, लोहारिन, नाग, नागिन, कहार, कहारिन, माली, मालिन, नाई, नाइन, तेली, तेलिन, सुनार, सुनारिन। आ का आनी करने पर भी स्त्रीलिंग बनता है। नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, पठान, पठानी। आ का इया करने पर भी स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया,
डिब्बा डिबिया चूहा, चूहिया कुत्ता, कुतिया गुड्डा, गुड़िया बछड़ा, बछिया। इस तरह से अक का इका करने पर बालक बालिका, सेवक सेविका। याचक याचिका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका। मान का मति तथा वान का वती करने पर श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, बलवान बलवती। पुत्रवान पुत्रवती, गुणवान गुणवती, विद्यावान विद्यावती। ता को ती करने पर दाता दात्री, प्रबंधकर्ता प्रबंधकर्ती, कत्री कर्ता कत्री, अभिनेता अभिनेत्री। कुछ शब्दों के परिवर्तित लिंग रूप भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने कोई नियम नहीं होता। जैसे पिता का माता, ससुर का सास, वर का वधू, युवक युवती, वीर वीरांगना, भाई। इस तरह से हम अपने लिंगों का अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। लिंग के पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमें किन किन नियमों को ध्यान में रखना है, किन किन नियमों के द्वारा पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। इनमें सभी लिंग की परिभाषा लिखनी है, लिंग कितने प्रकार के हैं ये भी लिखना है, और 50 पुल्लिंगों के स्त्रीलिंग बनाने हैं। 50 पुल्लिंगों के स्त्रीलिंग बनाने हैं तथा प्रत्येक का नियम भी लिखना है, ये किस नियम के अंतर्गत आया है। धन्यवाद।